अखिलेश यादव के ऐलान ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। नवरात्रि में देवी मां का आशीर्वाद लेकर अखिलेश यादव करने वाले हैं बड़ा हल्ला बोल। बीजेपी सोच रही थी कि वो चालाक है, लेकिन अखिलेश यादव तो उससे 2 कदम आगे निकले। बीजेपी को उसी की चाल से पटखनी देने की तैयारी। नवरात्रि में सपा इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी और साथ ही करेगी बड़ा यलगार। बीजेपी को मिले संकेत तो सबकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। ऐलान से बीजेपी की हालत होगी खस्ता। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव अब उम्मीदवारों को फाइनल करने में लगे हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से अब ऐसी रणनीतियां गांठी जा रही हैं जो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकती हैं। अब नवरात्रि आने वाले है और नवरात्रि को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान बनाकर तैयार किया है। अखिलेश यादव के प्लान की सुगबुगाहट ने ही बीजेपी की हालत को पतला कर दिया है। जो रणनीतियां बीजेपी बना रही थी अब उनमें सुधार की गुंजाइश तलाशी जा रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी की टेंशन इस कदर बड़ी हुई है कि मोदी और शाह का माथा भी काम नहीं कर रहा। जिन चालबाजियों और मौकों को भुनाकर बीजेपी ने सपा को चुनौतियां दी थी, अब उन्हीं के सहारे अखिलेश यादव ने हल्ला बोल का प्लान तैयार किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी की चालों से ऐसी मात देने की तैयारी की है कि खबर लगते ही बीजेपी वालों को सांप सूंघ गया है। जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नवरात्रि पर होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि पर सपा वीआईपी मानी जाने वाली लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में करीब 1 दर्जन सीटों पर नामों की घोषणा होगी। बीजेपी की वीआईपी सीटों पर भी प्रत्याशियों का नाम देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा वो करेंगे। 10 दिनों के बाद शुरू हो रहे नवरात्र में अखिलेश यादव प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की काट सपा ने तैयार कर ली है। बीजेपी के गढ़ में भी सपा प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि पीडीए के साथ मिलकर वीआईपी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी नवरात्रि के मौके से करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर देगी। 1 दर्जन सीटों में कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ शामिल हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं। पत्नी डिंपल यादव दोबारा मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ में लड़ाने की तैयारी है। मऊ से राजीव राय का टिकट पक्का माना जा रहा है। अंबेडकर नगर सीट पर मजबूत नेता की तलाश जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है। सपा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बांदा और फतेहपुर में पिछले दिनों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर चुकी है। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का तरीका बताया गया है। जानकारी के अनुसार 4 और 5 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है। प्रतापगढ़ के प्रशिक्षण शिविर में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है और साथ ही साथ सपा की कोशिश है कि सत्ताधारियों की चाल से पहले अपने मोहरे ऐसे फिट किए जाएं कि बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बढ़त न बना पाएं। खासकर बीजेपी के खिलाफ उन मुद्दों को धार दी जाए जिन मुद्दों से बीजेपी बचती है और जिन मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती। जब ऐसा होगा तो फिर बीजेपी बोलने से बचेगी और वही मुद्दे सपा के लिए बढ़त का काम करेंगे। ऐसे में अब बीजेपी भी सक्रिय है और सपा सुपर सक्रिय है। देखना यह है कि दोनों दल अपनी चालबाजियों में कैसे आगे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।